एक बार की बात है, रावलपिंडी के पास एक खूबसूरत गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। उनके पास बहुत सारी जमीन थी, मवेशी थे और एक बड़ा पक्का मकान था। इस परिवार में दादा दादी, उनके 3 बेटे, बहुएं और बच्चे सब मिलजुल कर रहते थे। घर में हमेशा खुशियों की बहार रहती थी और प्यार का माहौल था। परिवार की मेहनत और लगन से उनकी खेतीबाड़ी बहुत अच्छी चलती थी। हर मौसम में अच्छी फसल होती थी और गांव में सबकी इज्जत थी। शाम को पूरा परिवार एक साथ खाना खाता था। दादी की बनाई रोटियां और दादा की कहानियां, इन सबसे घर में एक अलग ही सुकून मिलता था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इस खुशहाल परिवार की किस्मत में भी एक बड़ा बदलाव आने वाला था, जो सब कुछ बदल देगा। एक गर्मजोशी भरे घर में दादा अब्दुल रहमान अपने परिवार के साथ बैठे थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा रशीद और छोटा बेटा फरहान। फरहान की पत्नी और उनका 10 साल का बेटा हामिद भी वहीं थे। छोटा हामिद बहुत मासूम और खुशमिजाज बच्चा था। वह हंसते हुए खेल रहा था और पूरे घर में खुशियां बिखेर रहा था। फरहान ने अपने बेटे की तरफ प्यार से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हामिद बेटा, अल्लाह हमेशा सच्चे और सब्र करने वाले लोगों की मदद करता है। हामिद ने हंसते हुए जवाब दिया, जी अब्बा जान। दादा अब्दुल रहमान ने सबको प्यार से देखा, लेकिन रशीद की आंखों में कुछ अलग ही चमक थी, लालच की चमक। फरहान का परिवार सच्चाई और प्यार में यकीन रखता था। एक बरसाती रात थी। गांव की सड़क पर तेज बारिश हो रही थी। अचानक एक भयानक कार दुर्घटना हो गई। कार पलट गई थी। धुआं उठ रहा था। चारों तरफ बारिश की बूंदें गिर रही थीं। यह एक दर्दनाक पल था। फरहान और उनकी पत्नी सड़क पर बेजान पड़े थे। एक कार हादसे में हामिद के वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो गए। 10 साल का छोटा हामिद तेज बारिश में खड़ा था। वो जोर जोर से रो रहा था। उसकी दुनिया एक पल में उजड़ गई थी। उस रात हामिद अनाथ हो गया। बारिश, धुआं और एक बच्चे की चीखें। दादा अब्दुल रहमान अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय भी रुक गया हो। बिस्तर के पास रशीद खड़ा था। उसके चेहरे पर झूठी चिंता थी, लेकिन आंखों में कुछ और ही चल रहा था। कोने में छोटा हामिद डरा हुआ खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बस एक अजीब सा डर उसके दिल में था। दादा ने कमजोर आवाज में कहा, रशीद, हामिद यतीम हो गया है, इसका ख्याल रखना। उनकी आवाज में दर्द और प्यार दोनों था। रशीद ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, जी अब्बा जान, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन उसके दिल में कुछ और ही योजना थी। 12 साल का हामिद सुबह से शाम तक काम करता रहता। गाय का गोबर साफ करना, पानी की भारी बाल्टियां ढोना। रशीद चारपाई पर बैठा चिल्लाता रहता, यतीम का बच्चा, जल्दी से काम कर वरना खाना नहीं मिलेगा। रशीद की बीवी भी कम नहीं थी। वो ताना मारते हुए कहती, ये तो घर का नौकर है, मालिक नहीं। हामिद चुपचाप काम करता रहता, आंसू पोंछते हुए। उसके दिल में बस एक ही आवाज गूंजती रहती। वो मन ही मन अपने अब्बा जान को पुकारता, अब्बा जान, मुझे बचा लो। रात का समय था। एक छोटी सी झोपड़ी में एक पुराना लालटेन जल रहा था। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उस झोपड़ी में एक उम्मीद की किरण थी। 15 साल का हामिद अपनी किताबों के साथ बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह जानता था कि शिक्षा ही उसका एकमात्र हथियार है। हर रात वह चुपचाप पढ़ता था। दिन भर मजदूरी करने के बाद भी वह थकता नहीं था। उसके दिल में एक सपना था जो उसे आगे बढ़ने की ताकत देता था। हामिद ने धीरे से कहा, माई वा आलिफ वाकिलुन भी नो आलिफ और आलिफ ना जायदाद भी सीन लाओ आलिफ। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। वह जानता था कि अल्लाह उसकी मदद करेगा। उस छोटी सी झोपड़ी में एक बड़ा सपना पल रहा था। हामिद ने ठान लिया था कि वह अपनी खोई हुई जायदाद वापस लेगा, और इसके लिए वह वकील बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राशिद का गुस्सा अपनी हद पार कर गया। उसने हामिद को घर से बाहर निकालने का फैसला कर लिया। 18 साल का हामिद अपने चचा के सामने खड़ा था, जिसकी आंखों में नफरत और क्रोध की आग जल रही थी। राशिद चिल्लाया, अब घर से निकल जा। यह जायदाद मेरी है, मर जा या भीख मांग। हामिद अपने छोटे से बैग के साथ घर के बाहर खड़ा था। वह घर जो कभी उसके अब्बू का था, अब उसके लिए बंद हो चुका था। लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं, बल्कि एक मजबूत इरादा था। हामिद ने मुड़कर देखा और मजबूत आवाज में कहा, चचा जान, अल्लाह के सामने एक दिन हिसाब होगा, मैं वापस आऊंगा। यह कहकर हामिद ने अपना सफर शुरू किया, बिना किसी सहारे के, बिना किसी मदद के, लेकिन अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हुए। यह था उसके संघर्ष की असली शुरुआत।
रावलपिंडी की एक फैक्ट्री में हामिद मजदूरी करते थे। भारी बोरे उठाना, पसीने में नहाना, यही था उनका दिन। लेकिन उनके सपने कहीं और थे। रात होते ही हामिद लाइब्रेरी पहुंच जाते। थकान को भूलकर घंटों किताबों में डूबे रहते। हर पन्ना उन्हें उनके मंजिल के करीब ले जा रहा था। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए। मेहनत और लगन ने हामिद को बदल दिया। वो अब वही गरीब लड़का नहीं रहे। 21 साल की उम्र में हामिद एक वकील बन चुके थे। काला कोट पहने, आत्मविश्वास से भरे, वो अब अपने सपनों को जी रहे थे। मजदूर से वकील तक का यह सफर आसान नहीं था, लेकिन हामिद ने साबित कर दिया कि हौसला हो तो किस्मत भी बदल जाती है। वकील हामिद ने जज के सामने जोशीले अंदाज में अपनी दलील रखी। उसने कहा, जनाब जज साहब। राशिद घबराहट में चिल्लाया, झूठ, यह सब झूठ है। हामिद बदकार है। जज साहब ने सख्ती से हुक्म दिया, सुकूत। मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा ने आगे बढ़कर एक पुराना दस्तावेज पेश किया। उन्होंने कहा, यह असली वसीयतनामा है जो सच्चाई को बयान करता है। पूरी अदालत में तनाव का माहौल था। सभी की निगाहें उस दस्तावेज पर टिकी थीं। अब फैसला जज के हाथ में था कि सच्चाई क्या है। अदालत में सन्नाटा छाया हुआ है। यह वो पल है जिसका सबको इंतजार था। जज साहब अपना फैसला सुनाने वाले हैं। हामिद शांत खड़ा है, जबकि रशीद की धड़कनें तेज हो गई हैं। जज साहब गंभीर आवाज में कहते हैं, अदालत हामिद के हक में फैसला करती है। पूरी जायदाद हामिद की है। रशीद पर झूठे मुकदमे की सजा होगी। पूरे कोर्टरूम में ये शब्द गूंज उठते हैं। हामिद के चेहरे पर शांत मुस्कान आ जाती है। वो अपने हाथ जोड़कर कहता है, अल्लाह का शुक्र है उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। सच्चाई की जीत हुई है। दूसरी तरफ रशीद सदमे में है। उसका सिर झुका हुआ है। वो हैरानी से बुदबुदाता है, ये कैसे हो सकता है? अदालत का फैसला साफ है। सच्चाई हमेशा जीतती है, भले ही देर से सही। हामिद की ईमानदारी और सब्र ने रंग लाया। रशीद को अपनी गलतियों की कीमत चुकानी होगी। सालों बाद हामिद एक सफल इंसान बन चुका था। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला था, जहां वो गरीब बच्चों को किताबें और खाना बांटता था। उसका दिल अब भी उन बच्चों के लिए धड़कता था जो कभी वो खुद था। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया। वो राशिद था, जो अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। हामिद को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। राशिद रोते हुए बोला, बेटा हामिद, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज में दर्द और शर्मिंदगी थी। हामिद ने प्यार से राशिद को गले लगाया और कहा, चाचा जान, मैं आपसे बदला नहीं लेना चाहता। अल्लाह सबको माफ करने वाला है। अब आप भी मेरे साथ रहें। उस पल नफरत माफी में बदल गई। जुल्म कभी कामयाब नहीं होता। सब्र और ईमान की हमेशा जीत होती है। अल्लाह सब यतीमों की मदद करे, आमीन। हामिद की कहानी हमें सिखाती है कि माफी में ही असली ताकत है।